साल था 1999। देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। उसी साल पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए आतंकवादी हमारे देश की सीमा पार कर घुस आए थे जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कारगिल वॉर की। इस कारगिल वॉर में हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए थे और लगभग 1300 जवान घायल हो गए थे। दोस्तों, मैं आज इस कारगिल वॉर की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे देश में घुस आए हैं आतंकवादी, कुछ ऐसे आतंकवादी जिन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस आतंकवादी ने सन 2020 में 1,16,000 बच्चों को, जिनकी उम्र 27 दिनों से कम थी, हमारे देश में मार गिराया। मतलब कि हर 5 मिनट में इस आतंकवादी ने हमारे देश के एक नवजात बच्चे को मार दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक दूसरे रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इस घातक आतंकवादी ने 1,70,000 बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, हमारे देश में उन्हें मार गिराया। दोस्तों, 2021 की एक डेटा के अनुसार हर रोज हमारे देश में ये आतंकवादी 464 बच्चों को मार देता है, उनकी जान ले लेता है। इतना ही नहीं, इन टोटल ये हमारे देश के 20 लाख लोगों को हर साल मार रहा है। मतलब कि ये साइलेंट किलर, ये खामोश आतंकवादी आखिर कैसे हमारे देश के लोगों की जान लेता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे देश की आबो हवा में घुल जाता है। हमारे देश के हवा में घुलकर ये हमारे सांसों में घुटन, आंखों में जलन, गले में खांसी, सीने में दर्द देता है और जहरीली लंग्स को खराब करता है। ये लंग कैंसर को कॉज करता है, हार्ट स्ट्रोक, COPD, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हाइपरटेंशन। इतना ही नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स का कारण बनता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं एयर पॉल्यूशन। इसके अल्ट्रा पार्टिकुलेट मैटर्स जब हवा के द्वारा हमारे सांसों में जाते हैं और हमारे लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ये हार्ट स्ट्रोक का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के टॉप सर्जन्स और मेडिकल जर्नल्स ये बताते हैं कि हमारे देश के बच्चों के फेफड़े में अब ब्लैक डिपॉजिट्स जमा हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कब तक ये एयर पॉल्यूशन हमारे देश के बच्चों और बूढ़ों और जवान, यानी कि हमारे देश की जनता का जान लेता रहेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं हमारे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की औसत AQI 2024 में 209 रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, यानी कि विंटर में, ये AQI 350 से 500 के आसपास पहुंच जाता है। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हर एक सिटीजन अपने जीवन का लगभग 12 साल खो रहा है। हर चौथा बच्चा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिजीज से ग्रसित है। दोस्तों, दिल्ली की हवा में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया है जो कि दिल्ली के जबरदस्त पॉल्यूशन और वहां की पॉल्यूशन की हवा में ही पाया जा सकता है। ये बैक्टीरिया दुनिया में कहीं नहीं पाया गया है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। जानते हैं इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? आई एम श्योर शायद आपको ये पता नहीं होगा। इस बैक्टीरिया को हम NDM1 यानी कि न्यू दिल्ली M1 बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इस बैक्टीरिया के ऊपर दुनिया के किसी भी एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर या बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल, अगर ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में एक बार प्रवेश कर जाता है तो आपको इससे नहीं बचा सकता और आपकी मृत्यु निश्चित है। दिल्ली, a city and seat of national power, empire and emperors,
kings and queens, courts and courtiers, heritage and monuments. Now, the residence of Prime Minister, President, and 33.8 million commoners, citizens, and VIPs is gasping for breath. Will it wage a war? Will it raise its voice and fight against this menace called air pollution? Will we together come and declare it a national health emergency? तो आइए दोस्तों, देश के 140 करोड़ भारतवासी एक स्वर में, एक आवाज में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करते हैं कि जैसा कि उन्होंने कोविड के दौरान देश में थाली बजाकर कोविड के खिलाफ एक जागरूकता फैलाने के लिए जंग छेड़ी थी और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, उसी तरीके से स्वच्छ वायु मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट 2 क्या वो लॉन्च करेंगे? हमारी अपील है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसका कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए और देश में स्वच्छ वायु मिशन के लिए एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। और इस आंदोलन में मेरा यह मानना है कि पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी उनका साथ जरूर देंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, उसकी वजहें क्या हैं। वेहिकुलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वेस्ट बर्निंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और क्रॉप रेसिड्यू। संक्षेप में कहें तो धूल और धुआं यह हमारे देश के एयर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। समस्या हम सबको पता है, समाधान भी हम जानते हैं। जरूरत है तो केवल सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की। तो क्या हमारा देश भारत इस एयर पॉल्यूशन के खिलाफ, against this menace called air pollution, will we raise our voice and wage a war against it? Since an optimist, I can tell with full conviction that if Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, launches this campaign, we will definitely be in a position to control the air pollution. And India, like other Asian countries, China, Japan, Korea, and Singapore, can breathe in fresh air.